So let us discuss the effects of currency appreciation and depreciation on domestic exports and imports. कि ये डिस्कस करने से पहले कि हम ये समझेंगे साधारण भाषा में कि करेंसी का एप्रिशिएट होना या करेंसी का डेप्रिशिएट मीन्स अगर मान लो इंडियन रुपी आपने खबरों में सुना है डॉलर के मुकाबले गिरता चला जा रहा है, यानी डेप्रिशिएट होता जा रहा है। तो जैसे मान लो आज से 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो $1 तकरीबन 60 रुपये का होता था। ठीक है, अब $1 आज की डेट में 90 से ऊपर निकल गया है। तो अब यानी डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता चला जा रहा है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे यार गिर कैसे रहा, ये तो 60 से 90 हो गया, बढ़ गया। तो भाई साहब एक करेंसी के रिलेटिवली, एक करेंसी के विद रिस्पेक्ट टू दूसरी करेंसी के भाव बढ़ना, मतलब 60 से 90 होना, ठीक है, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और एक करेंसी के विद रिस्पेक्ट टू या एक करेंसी के रिलेटिवली उस करेंसी का भाव गिरना, ठीक है, उसको एप्रिशिएट कहते हैं। यानी साधारण भाषा में जब $1 60 रुपये था तो बढ़िया बात थी, करेंसी एप्रिशिएशन की स्टेज में थी, ठीक थी। और 60 से बढ़कर 62 हुई तो मतलब वो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है रुपया, वो डेप्रिशिएट हो रही है करेंसी। तो 62 से 63 से 70 से 75, अगर 60 के मुकाबले देखा जाए, जब 60 रुपये $1 था तो वो सब करेंसी का डेप्रिसिएशन होना कहते हैं, यानी उसकी वैल्यू गिर रही है दूसरी करेंसी की विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि करेंसी का एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होना डोमेस्टिकली, अगर मैं इंडिया के हिसाब से बात करूं तो हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, जो निर्यात करते हैं, दूसरी कंट्रीज में सामान भेजते हैं, या हमारे जो इंपोर्टर्स हैं जो आयात करते हैं, तो निर्यात और आयात पर इनका इफेक्ट क्या होता है, तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एप्रिसिएशन आपको समझा ही दिया कि इफ़ द डिमांड ऑफ रूपी, मैं रूपी और डॉलर की एग्जांपल ले रहा हूं, इफ द डिमांड ऑफ रूपी रिलेटिव टू द अदर करेंसीज इज हाई, इट्स वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक, अगर उसकी डिमांड मार्केट में डॉलर के मुकाबले ज़्यादा है, चाइना भी कहे कि हमें तो रुपया चाहिए, रशिया के हमें रुपया चाहिए, या बहुत सारी कंट्रीज कि में रुपये में डील होना शुरू हो जाए, यानी उस किसी भी करेंसी की डिमांड दूसरी करेंसी के विद रिस्पेक्ट टू बढ़ती चली जाए, तो जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, यानी एप्रिशिएट वो होती है। ठीक है, तो ऐसी अगर डिमांड लो है, कोई भी रुपये में ट्रेड नहीं करना चाहता, तो उसकी वैल्यू घटती है। ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। या आपने याद रखना है, इफ सप्लाई ऑफ द करेंसी इज ग्रेटर देन डिमांड तो करेंसी डेप्रिशिएट होएगी दूसरी करेंसी के विद रिस्पेक्ट टू, अगर डिमांड सप्लाई से बढ़ा तो एप्रिशिएट होगी। यानी देखिए इसकी साधारण एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, मार्केट में जब भी हम कहते हैं ना कि यार सब्जी ना मिल नहीं रही, ठीक है, मान लो गोभी मिल नहीं रही या आलू मिल नहीं रहे, तो उसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर घर में गोभी और आलू तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली सप्लाई उतनी नहीं है, तो मतलब वो जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो एप्रिसिएशन, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, वो चाहिए सभी को, तो एप्रिशिएट हो रहा है, राइट। अगर फालतू में कई बार देखते हो कि गोभी या आलू आपके ₹1 किलो, ₹2 किलो पड़े रहते हैं, राइट, तो कोई पूछता भी नहीं उनको, सप्लाई बहुत ज़्यादा, डिमांड है नहीं, तो वो डेप्रिसिएशन की स्टेज होती है। तो ऑब्वियसली मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम सभी स्कूल्स में पढ़ते हैं, राइट, हाँ, हम क्लास में पढ़ते हैं। मैं एज ए मेल बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी फीमेल पे तंज नहीं कस रहा, मैं जैसे एग्जांपल, इसको लाइटर वे में लीजिएगा। ठीक है, राइट, हमें क्लास में कोई हमें लड़की पसंद है, राइट, तो मेरे दोस्त को भी पसंद है, उसके दोस्त को भी पसंद है, उसके दोस्त को भी पसंद है, सभी को पसंद है, तो उस लड़की को अच्छा लगेगा, उसके भाव पूरी क्लास में बाकी लड़कियों के मुकाबले बढ़ जाएंगे, क्योंकि सभी उस लड़की से बात करना चाहते हैं, राइट। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ, तो एप्रिसिएशन की स्टेज है, उस लड़की को अच्छा लगेगा। तो ये एक आप समझ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का। हम इस कॉन्सेप्ट को करेंसी की टर्म्स में पढ़ रहे हैं आज, राइट। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वीर IAS में। इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी या पॉलिटी या हिस्ट्री या साइंस के बारे में उनको जानकारी चाहिए,
लिए अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, चाहे प्रीलिम्स राउंड हो चाहे मेंस राउंड हो, तो यहाँ पर आपको वो सारा कंटेंट मिलेगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट डालिएगा, कौन सा टॉपिक का समझना चाहते हैं आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताइएगा। कमेंट्स में मैं अपना डिटेल्स भी डाल रहा हूँ, अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ। अगर किसी ने मेरे से कोचिंग लेनी है यूपीएससी एसएससी किसी भी सरकारी एग्जाम की इन सब्जेक्ट्स के रिलेटिव जो मैंने बात की है, तो आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए बढ़ाते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ में ये सवाल पूछा जा सकता है। अगर मैं मेंस की भी बात करूं, इफेक्ट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ या डिस्कस द इफेक्ट ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑन डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स। तो मैं इंडिया के और यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, क्योंकि आजकल पता है यूएस और इंडिया में ट्रेड वॉर चल रहा है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत साधारण शब्दों में मैं एक्सप्लेन किया है। मान लो इंपोर्टर है यूएस और एक्सपोर्टर है इंडिया। यहाँ से हमारा कोई भाई है, कोई हमारी बहन है जो एक्सपोर्ट का काम कर रही है, उसने कोई सामान बेचना है, उसने एक्सपोर्ट करना है यूएस में, ठीक है। तो मान लो आज की डेट में $1 90 रुपये का चल रहा है, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। नाउ व्हाट हैपन्स इज एंड एक्सपोर्टर इन इंडिया वांट्स टू सेंड ए पेंसिल बॉक्स टू यूएस। हमारे भाई बंधु यहाँ पर पेंसिल बॉक्स बनाकर अमेरिका में भेजना चाहते हैं, और उन्होंने पेंसिल बॉक्स की इंडियन करेंसी के हिसाब से कीमत रखी है 5400 रुपीज़, 5400 रुपया, ठीक है। सो द इम्पोर्टर इन यूएस विल हैव टू पे। अब यहाँ तो इंडियन करेंसी के हिसाब से कीमत रख दी 5400, तो अब जो इम्पोर्टर है जिसने वो पेंसिल बॉक्स लेना है अमेरिका में, उसको कितने पैसे भरने पड़ेंगे। अगर $1 90 रुपये का है तो इतने रुपए में कितने डॉलर होंगे, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो $60 उसको पड़ेगा। यानी आज की तारीख में जो यहाँ इंडिया से किसी ने पेंसिल बॉक्स लेना है, तो वहाँ पर अमेरिका में किसी ने पेंसिल बॉक्स लेना है, तो वहाँ पर उनको $60 भरने पड़ेंगे। यानी यहाँ के 5400 रुपये वहाँ के $60 के बराबर हैं। तो एक सिचुएशन समझ में आ गई। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो कीमत थी 90 रुपये उस दिन की, यानी अचानक से अगले दिन में क्या होता है, नाउ सपोज दी रूपी एप्रीशिएट्स अगेंस्ट ए डॉलर। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी करेंसी एप्रीशिएट होती है, ठीक है, तो अच्छी बात है, यानी 90 के मुकाबले उसका रेट कम होगा। रेट कम होगा तो एक अच्छी बात है उस करेंसी के लिए, ठीक है। तो मान लो 90 से उसका रेट 80 रुपये हो गया, राइट। तो अब पेंसिल बॉक्स की कीमत तो 5400 रुपये रही, ये तो फिक्स रही, ठीक है। लेकिन वहाँ डॉलर के मुकाबले रुपया 80 रुपये हो गया, बढ़िया हो गया, अप्रिशिएट हो गया। सो नाउ इम्पोर्टर फ्रॉम यूएस विल हैव टू पे। अब वही 5400 रुपये को ये मार्केट की ये पेंसिल बॉक्स की कीमत तो उतनी रहेगी इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो उसको आप आज की डेट के रुपये की वैल्यू से डिवाइड कर दो। पिछले केस में 90 से डिवाइड किया था हमने, तो जब 90 से डिवाइड किया तो $60 आंसर आया था। अब 80 से डिवाइड किया तो ज़्यादा आएगा। यानी अब जो इम्पोर्टर है यूएस में, कोई भी व्यक्ति, कोई दुकानदार यूएस में है, उसको कल के मुकाबले आज $60.5 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कल वो $60 पे कर रहा था 5400 रुपये के लिए, आज $67.5 ज़्यादा पे कर रहा है। तो अब मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है उस इम्पोर्टर के लिए। तो इम्पोर्टर इन अमेरिका विल हैव टू पे मोर फॉर द सेम पेंसिल बॉक्स, ठीक है। तो उसके लिए तो रुपये का एप्रिशिएट होना अच्छी बात नहीं है, कि उसके लिए वो इंपोर्ट जो इंडिया से कर रहा है तो महंगे हो गए। सो फॉर द इम्पोर्टर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया हैव बिकम कॉस्टलियर। इंडिया से इंपोर्ट्स उसके लिए महंगे पड़ गए। तो अब वो क्या करेगा, उसके पास ऑप्शन होगी, दस ही विल नॉट प्रेफर टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। वो पेंसिल बॉक्स इंडिया से नहीं ले सकता, वो क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढेगा। क्या करेगा, तो मतलब हो सकता है कि यूएस से ही ले ले या चाइना से ढूंढे कोई और। यानी इंडिया का जो हमारा भाई है उसका नुकसान हो चुका है अगर करेंसी एप्रिशिएट होती है, ठीक है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी प्री या एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये याद रखना है। दस करेंसी एप्रिसिएशन डज नॉट फेवर द डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स। इनको फेवर नहीं करती, बिकॉज क्यों, दे विल बी एबल टू सेल फ्यूअर क्वांटिटीज एंड लूज आउट ऑन रेवेन्यू। अब वो ऑब्वियसली अगर इंपोर्टर ने लेना भी है इंडिया से तो इतना माल इकट्ठे में नहीं उठाएगा, वो क्वांटिटी वाइज कम हो जाएगी, तो इनको नुकसान होगा, इनका रेवेन्यू चला जाएगा। तो जब भी करेंसी अप्रिशिएट होती है तो डोमेस्टिक इंपोर्टर्स नाराज़ हो जाते हैं, मुँह बनाकर बैठ जाते हैं सरकार से, ठीक है। चलिए एक और केस लेते हैं। ये तो हमने देखा जब रूपी एप्रिशिएट हो, अब देखते हैं रूपी जब डेप्रिशिएट होगा तो क्या होगा। तो ये सिनारियो मैंने बनाया है, या पॉज करके नोट्स जरूर बना लें। सो नाउ व्हाट इफ रूपी डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट ए डॉलर। डेप्रिशिएट मीन्स, अब याद करो सिचुएशन थी, हमने 90 रुपये डॉलर लिया था, अब 90 से 80 हुआ तो एप्रिशिएट हुआ। अब 90 से भाव उसका बढ़ गया 100, तो मतलब अब डॉलर के सामने वो फ्लैट हो चुका है, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब
पेंसिल बॉक्स की कीमत तो 5400 रुपये ही है, तो 5400 को अब 100 से डिवाइड करके अब $54। अब इंपोर्टर अमेरिका का खुश हो गया। अब वो कहाँ पहले $60 दे रहा था, फिर 67.5 दिए, अब तो 60 से भी कम दे रहा है। तो इसका मतलब जब भी रुपया डेप्रिशिएट होगा डॉलर से, तो जो इंपोर्टर होगा यूएस में बैठा, तो वो ज़्यादा माल लेगा उसको, क्योंकि अब उसको सस्ते में पड़ रहा है। यानी अब हमारा जो इंडिया में भाई बंधु बैठे हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सो इंपोर्टर इन अमेरिका विल नाउ हैव टू पे ओनली $54 फॉर द बॉक्स, ही विल हैव टू पे लेस फॉर द बॉक्स। सो फॉर हिम इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया हैव बिकम चीपर, सस्ते हो गए। सो ही विल प्रेफर टू इंपोर्ट मोर फ्रॉम इंडिया। देयरफॉर हमें फैक्ट याद रखना है, द करेंसी डेप्रिसिएशन फेवर्स डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स, बिकॉज कैसे फेवर करते, दे विल सेल मोर क्वांटिटीज एंड गेन रेवेन्यू। तो हमने ये देखा कि कैसे रुपया जब एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होता है तो कैसे हमारे भाई बंधुओं को, एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा नुकसान होता है। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर दूं, इस सारी कहानी से हमने ये सीखा, ये निष्कर्ष निकाले, कंक्लूड किया, वेन एवर जब भी रुपया डेप्रिशिएट होगा डॉलर के मुकाबले तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, राइट। और जब भी रुपया एप्रिशिएट होगा डॉलर के मुकाबले तो इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। तो ये हमने डिस्कस किया। अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं। अब हम सिनेरियो लेते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑन इंडियन इंपोर्टर्स। हमने एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए देख लिया। अब इंडियन इंपोर्टर्स को क्या फ़ायदा नुकसान होता है, तो अब हम सिचुएशन उल्टा कर लेते हैं। पिछले केस में अमेरिका को इंपोर्टर बनाया था, अब अमेरिका को बना देते हैं एक्सपोर्टर और इंडिया को बना देते हैं इंपोर्टर। मान लो अमेरिका ने 2 व्हीलर एक्सपोर्ट करना है इंडिया में, ठीक है, और उस समय आज की डेट में $1.90 का चल रहा है। अब मान लो कि उस 2 व्हीलर बाईसाइकिल कुछ भी हो सकता है, उसकी कीमत अमेरिका में $25,000 है। तो अब रुपए में कितनी होगी, 25,000 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 लाख रुपया हो गया। ठीक है, सो जिसने भी साइकिल इंपोर्ट करना है फ्रॉम इंडिया उसको 22.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लो रुपया एप्रिशिएट हो गया। एप्रिशिएट हो गया मतलब 90 के मुकाबले उसकी वैल्यू 80 हो जाएगी, मैंने कम नहीं होनी चाहिए, तो $1.80 का हो गया। अब बाइक की कीमत तो अमेरिका में $25,000 ही है। अब 25,000 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो आज की डेट में वो 20 लाख रुपये पड़ता है। तो इसका मतलब पहले जब करेंसी एप्रिशिएट होगी यानी रुपया एप्रिशिएट होगा तो हमारा जो इंडियन इंपोर्टर है वो पहले 22.5 लाख दे रहा था, अब केवल 20 लाख दे रहा है, तो इसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है सो इंपोर्टर इन इंडिया विल हैव टू पे लेस फॉर हिम इंपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका हैव बिकम चीप। यानी बात याद रखना, जब भी रुपया एप्रिशिएट होता है तो हमारे इंडियन भाई बंधु जो इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से अमेरिका से चीज़ें, उनके लिए फ़ायदा है। ठीक है, उससे उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया जो हमने पहले पढ़ी चीज़ें। अब उसके बाद अगली सिचुएशन, अगर अब रुपया डेप्रिशिएट हो जाता है, अब $1 को हो गया, तो वहाँ पर तो बाइक की कीमत $25,000 ही है, तो अब ऑब्वियसली 25,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 लाख हो गया, तो अब तो ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो इंडियन इंपोर्टर्स विल हैव टू पे मोर फॉर द सेम बाइक, सो इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो गए हैं। इसका मतलब करेंसी जब डेप्रिशिएट करती है वो डोमेस्टिक इंपोर्टर्स को फेवर नहीं करती, रादर दैन जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है वो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स को फेवर करती है। तो ये हमने आज सीखा, बहुत ही शानदार टॉपिक डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी अपनी कमेंट सेक्शन में डालिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आप अगली इस शानदार वीडियो के लिए। बने रहिएगा इस चैनल पे। धन्यवाद।